अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, हमने पिछले एपिसोड में जो पूरे का पूरा एक टॉपिक कवर किया वो था फ़लस्तीन के हवाले से, और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो अंधाधुंध तारीफ हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, और आपको एक स्पेशल कुछ चीज़ें बताएंगे कि मोदी जी ने अपनी एयरफोर्स को कर दिया है तबाह। जो बड़ी शोखियां मार के क्या कि आए थे ना कि राफेल की बड़ी कमी महसूस हुई है, तो अभी तो उन्हें अपनी पूरी एयरफोर्स की कमी महसूस होगी। तो ये आपको डिटेल बताएंगे कि कैसे इंडियन फोर्स तकरीबन तकरीबन तबाह हो चुकी है। ये भी डिटेल जानिएगा आज ही के वीलॉग में। तो हम अपने वीलॉग को लेकर चलते हैं डायरेक्टली अपने गेस्ट की तरफ, और हमारे गेस्ट हैं अरशद मलिक साहब, पाकिस्तान के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं और बहुत से उहदों पे बड़े उहदों पे फाइज रह चुके हैं। JF-17 थंडर बनाने वालों में इनका नाम आता है, उस प्रोजेक्ट को हेड कर चुके हैं। तो उससे ज्यादा मैं क्या तारीफ करूं, वो कहते हैं कि मेरी तारीफ कम किया करो, लेकिन मैं कहता हूं इसे कम क्या करूं। तो सबसे पहले तो वेलकम एयर मार्शल साहब, आपका बहुत अच्छा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल पहले भारत से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये मोदी साहब के हवाले से एयरफोर्स से आपका ताल्लुक, आपने माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा लंबा अर्सा तक सर्व किया, वाइस चीफ तक आप रहे, तो जाहिर सी बात है कि आपको जब मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो बहुत बेहतर इसमें एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का कि इंडियन एयरफोर्स की हालत क्या है। फिर उसके कंपैरेटिवली मैं आपको अपनी पाकिस्तान की एयरफोर्स के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपको कहाँ स्टैंड की हुई नजर आ रही है। भारत के पास कुल मिला के 31 स्क्वाड्रन्स हैं इस वक्त, जबकि उनकी जरूरत जो कही जाती है उनके लोगों के मुताबिक वो 42 स्क्वाड्रन्स की है। 29 स्क्वाड्रन अब उनके पास रह गए हैं क्योंकि MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन उनके रिटायर हो चुके हैं। जैगवार एक प्लेन है जो 1962 से उनका उड़ रहा है और बहुत पुराना जहाज हो चुका है। कुल मिला के 6 स्क्वाड्रन उसके उनके पास हैं, जो कुल मिला के 120 जहाज हैं, जिसमें से जो 80 हैं जहाज वो ऑपरेशनल हैं, और जो 40 जहाज हैं वो उनके ग्राउंडेड हैं, जो ठीक भी नहीं हो सकते बिकॉज उनके पुर्जे अवेलेबल नहीं है। अब ये उनकी एयरफोर्स की हालत है। तो कुल मिला के आप ये समझें कि सिर्फ 29 अगर उनके पास टोटल है और 6 स्क्वाड्रन वो हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके, और उनकी हालत भी पतली है, तो 23 स्क्वाड्रन रह जाते हैं। उस 23 में से भी सारे ऑपरेशनल नहीं हो सकते, ग्राउंड होते हैं बहुत सारे जहाज टेक्निकल वजूहत की वजह से, तो जाहिर सी बात है नंबर घट के और काफी कम आ जाता है। लेकिन इंडिया का जो रकबा है जिसे हम कहते हैं माल्य वकूफ, वो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में 25 स्क्वाड्रन हैं, और चाइना के पास 60 स्क्वाड्रन हैं। जो उनके इंडिया के दो बड़े दुश्मन हैं पाकिस्तान और चाइना, दोनों के स्क्वाड्रन उनके साइज की बनिस्बत पाकिस्तान और चाइना दोनों को देखें तो इंडिया से ज्यादा फोर्स नजर आती है, ऑल्दो के शोखियां या जुबान के फायर या मुंह के फायर इंडिया की साइड से ज्यादा नजर आते हैं। तो आपको इंडियन एयरफोर्स, ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको बताए हैं, या मेरे से ज्यादा आपको मालूम होगा कि वो कहां खड़े हैं, आपको कहां इंडियन एयरफोर्स खड़ी हुई नजर आती है? फ़र्क भाई, सबसे पहले तो ये हमारा मानना ये है, और हम इस बात को पहले भी बात कर चुके हैं, कि जो उनकी सियासी क़यादत है और जो उनकी अस्करी क़यादत है, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को बिल्कुल 10 साल पीछे कर दिया। ठीक है। 2019 का मामला जब आया, अब 2025 का मामला है, तो दोनों में उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसमें उनकी एयरफोर्स मोरल बहुत कम करता है, तो मॉरली उनकी एयरफोर्स बहुत पीछे जा चुकी। अब मैं इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाता, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं इस प्रोग्राम में आपसे बड़ा इत्तफाक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमें अपनी फ़तह के शादियानों के बाद अब हमें एनालिसिस करने चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड एंड वेयर इज़ आवर एनिमी विच इज स्टैंडिंग। आपकी जितनी आपने रिसर्च की, मैं उसकी ज़ाहिर है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि MiG-21 कम्प्लीटली ग्राउंड हो चुका है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज कॉल्ड फ्लाइंग कॉफिन। उसके बाद अगली बहुत चंद दिनों में आप देखेंगे कि जैगुआर भी स्क्वाड्रन उनके ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है। इसके बहुत मसाइल हैं, इसके पुर्ज़ाजात का मसला है, इसकी फ्लीट की मेंटेनेंस का मसला है, तो ये भी ग्राउंड हो जाए। अब पाकिस्तान एयरफोर्स और हिंदुस्तान की एयरफोर्स में जो कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं वो ये हैं कि हमने JF-17 बनाया, अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने तेजा बनाना शुरू किया। हमने उसके अंदर मॉडर्न रेडार लगाया, उन्होंने उसके अंदर मॉडर्न रेडार लगाया। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम इसको एज अ वर्क फोर्स लेके आएंगे, कि मिड टेक टाइप हम Gen 3 से नीचे रख के इसको वर्क फोर्स के तौर पर रखेंगे और हम इनकी तादाद को बढ़ाते चले जाएंगे। उन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, लेकिन अल्लाह की बहुत मेहरबानी और हमारे एयरफोर्स की लीडरशिप और एयरफोर्स के लोगों की कंट्रीब्यूशन कि हमारा प्लान जल्दी से इंप्लीमेंट हो गया। प्लस हमने उस जो वर्क फोर्स के लेके हम इसको हाई टेक में लेके, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जहाज़ों के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आप उसके पास सेंसर या रेडार कौन से, दूसरा आप उनके पास मैचेबल या कौन से वेपन्स लेके जाते हैं, तीसरा उसके ऊपर ये होता है कि आप क्या पेलोड लेके जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका JF-17 जो था वो उस सतह पे पहुंच गया जिसको आप Gen 3 से भी ऊपर इसको मॉडर्न एयरक्राफ्ट में लेके जाना शुरू हो गए। ठीक है। अब आपके पास F-16 है, अब आपके पास JF-17 है, फिर आपके पास J-10 है, और फिर अभी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह मिराजेस हैं जिनको आप अपग्रेड करते चले गए। ठीक है। जबकि अगर आप इंडिया की तरफ जाए तो जैगुआर की अपग्रेडेशन उस लेवल की नहीं हुई। सो MiG-21 जैगुआर नीचे चले जाएंगे। जो एक और आप जहाज बताना भूल गए वो है MiG-29, जो कि उनके लिए एक हड्डी बना हुआ है, इसलिए कि उसके भी मेंटेनेंस के वही मसाइल हैं जो MiG-21 के थे। उसके बारे में कह रहे हैं कि 2035 तक उसे रिटायर कर रहे हैं। आप देखिएगा कि अगले चंद दिनों में आप इसके ऊपर भी सुनेंगे, क्योंकि जो आपने उनका हाल 2025 में किया,
वो अब अपनी एयरफोर्स की जो सुबकी बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इनकलाबात करेंगे। अब आप चाइना के साथ कंपेयर, तो अच्छा, सो नंबर्स अगर आप हो भी जाएं, अगर आप नंबर्स में कम भी कर दें, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एज है या आपकी मेंटेनेंस एज है या आपकी जो ट्रेनिंग स्किल्स की एज है, वो हिंदुस्तान की फौज कभी आपको मैच नहीं कर सकेगी अगले 10 सालों में। माशाल्लाह। फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मोरल बूस्ट आपका आया, वो ये जो आपने 6 जमा 1 जहाज उनके गिरा दिए, ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टिंग फैक्टर होता है। इससे कोई दूसरा दुश्मन जो है नीचे ही रहता है। अब आ जाएं आप उनके जो मशरकी महाज की तरफ, उनके हैं चाइना की फौज। चाइना का तो आप उनके साथ मुकाबला ही ना करें। अगर आपने उनकी ये जो रिसेंट परेड हुई है उसमें देखें, तो उसमें जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आई, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आई और जहाज़ों की जो कन्फिग्रेशन वो लेके आए, तो इंडिया के तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। इंडिया तो बहुत छोटा रहता था, वेस्टर्न ताकतों के ख्याल में भी नहीं था। तो सर, देयर इज़ अ क्लियर डिमार्केशन दैट इंडिया इज़ लूजिंग नॉट ओनली ऑन नंबर्स बट ऑन कैपेबिलिटी and on high-tech edge also. Although they were trying to induct राफेल मजीद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी वो डामाडोल है। तो ये मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि उनकी एयरफोर्स इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे सतह पे पहुंच चुकी है जहाँ के वो खुद भी परेशान हैं, और जो ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने, या जो स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं, या जो उनकी वॉर प्लानिंग मशीनरी है, वो भी इस वक्त सख्त कन्फ्यूजन के शिकार है। ठीक है, और पाकिस्तान एयरफोर्सेस के मुकाबले में आपको कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स, मैंने जैसे कहा कि जो अच्छी बात है, आप भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो हमारी लीडरशिप भी इस वक्त वो एनालिसिस कर रही है कि अब हमारी क्या कमियां थी, जिसमें JF-17 पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, J-20 पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। अब हम F-16 वाले जो अपना फ्लीट है, उसकी तरफ तवज्जो देंगे कि उसकी अपग्रेडेशन हो, और इन हालात में जहाँ के ट्रंप लव्स अस, तो उसके जो इम्कानात वो बढ़ जाएंगे। तो इस लिहाज से आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जो अगली टेक्नोलॉजी है, जो हमने कई दफ़ा बात की है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी मिसाइल सिस्टम, और साइबर एंड स्पेस, इनके ऊपर मेरे ख्याल में लीडरशिप तवज्जो दे रही है और देनी चाहिए, ताकि वो जो एक गैप हमारा है, तो हमने प्रूव तो किया, लेकिन उसमें हमें आगे जाने की मजीद आगे जाने की जरूरत। ठीक है, और ये जो हमारे J-35 की हम बात करते थे, 5th जनरेशन प्लेन्स, उनके उसके क्या इम्कान? देखिए, J-35 इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन मैंने आपको शायद पिछली दफा भी बताया था कि J-35 को इंडक्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, और वो साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, बट इट इज डेफिनेटली कमिंग इंशाल्लाह, एंड वी आर वेरी मच क्लोज इन कॉन्टैक्ट विद आवर चाइनीज फ्रेंड्स, और इसके ऊपर बिल्कुल बड़े सीरियस सोच विचार और बातचीत हो रही है। ठीक है, इनमें साहब एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर कट नोट की, इंडियन फोर्स और पाकिस्तानी जो फौज है, दोनों की जो मुकाबला अगर आप करें, इनके तकाबली जायजे में सिर्फ एक बात बड़ी वाज़ेह क्लियर होती है, नजर आती है कि हम शोखी नहीं मार रहे। पाकिस्तान ने एंड तक अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बताया, जितनी शो की हमने कहा सिर्फ इतनी 10% बता रहे हैं, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे। वो मच्छर भी मारते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि इतने मच्छर आज हमने मारे हैं और ये देखो हमारी फौज की गोली से मारे हैं, उनके इस तरह के ऐलान होते हैं। हम चीज़ को सिर्फ तभी शो करते हैं जब शो करने की जरूरत होती है। तो हमारी जितनी भी इंडक्शंस हैं, ये मुझे मतलब भाई आपसे मैं पूछ भी रहा हूं या मतलब एक अपनी फौज पे खुश भी हो रहा हूं कि ये हम सिर्फ तभी जाके बताते हैं कि जब ये हो चुका होता है, उससे पहले के मराइल में हम कभी भी पहले बात नहीं करते। मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, वो शायद इन 4 से 5 दिनों में भी बिल्कुल खुल के सामने नहीं आई। ठीक है, मुझे बड़ा अल्लाह पे भरोसा है, और जो मेरी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे आर्सेनल में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने डिस्क्लोज नहीं किया था, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अगर कोई वक्त ऐसा आया तो न सिर्फ ये, हम किसी और बड़ी ताकत का भी सामना बड़े आराम से कर सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये जाननी है आपसे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है, बड़ी मोहब्बत है उन्हें पाकिस्तान से, फजूल किस्म की अब जुबान बड़ी मुझे गलत इस्तेमाल करनी पड़ती है, बहुत गलत अल्फाज पाकिस्तान के मतलब इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बीजेपी मेंटालिटी वहीं की वहीं रहेगी, जो भी हम कह लें। उसकी अज़ाइम अब आपको क्या नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में तो मुझे कभी भी उसके ऊपर कोई शक नहीं रहा कि जो RSS सोच है, जो हिंदुआता सोच है, उसकी जड़ें निकलती हैं सहूनियत के साथ, और सहूनियत और हिंदुआता सोच कभी भी पाकिस्तान के भले का ना कभी सोचेंगे, ना उसकी तरफ, उसके अगेंस्ट हमेशा आपको उनके से तैयार रहना चाहिए, उनके खिलाफ आपको अपनी जो हिकमत अमली है उसको जारियाना रखना चाहिए, और कभी रिलैक्स ना करें। वो आपके खिलाफ हर वक्त सोच रहे हैं कि किस तरह, किस महाज पे अपनी नफरत इनके खिलाफ की जाए। कोई भलाई की तवक्को नहीं, कोई खैर की तवक्को नहीं है, वो किसी वक्त भी आपको आके ऐसा तंग करने की कोशिश करेंगे। आप देख लेंगे भी जो आपके साथ जो जुल्म हो रहे हैं हमारे साथ, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो आपके ख्याल में अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए लोग, उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं, उनको प्रॉम्प्ट करने वाला, उनको स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है सिवाय हिंदुआता सोच का, जो जहनियत के लोग हैं वही कर रहे हैं। जंग की सूरत हाल आपको दोबारा कोई नजर आती है? मेरे ख्याल में एक कन्वेंशनल वॉर की अभी स्पेस नहीं है। इसी किस्म के फ्लैग ऑपरेशंस की स्पेस बनती है, वो इनसाइड पाकिस्तान हो या इवन इनसाइड इंडिया हो,
जिसका मलबा आपके ऊपर आएगा, ताकि सफारती महाज पे वो आपको नीचे लेके जाएं और दुनिया को ये बताएं कि देखें हमारे यहाँ ये जो हुआ है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको ख्याल करना चाहिए। कन्वेंशनल वॉर मुझे अभी इमीडिएट नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आती।